पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वं प्रमात्वं, इस प्रथम लक्षण के ऊपर आक्षेप चल रहा है। इस लक्षण में अव्याप्ति दोष है। धारावाहिक ज्ञान में द्वितीय क्षण में होने वाला जो ज्ञान ज्ञात विषयक होने के कारण से उसमें इस लक्षण की अव्याप्ति है। प्रमात्व का लक्षण उसमें नहीं जाता है। शंका होने पर सिद्धांति ने समाधान दिया कि भले ही विषय ज्ञात हो किंतु तत्त क्षण अज्ञात है, और तत्त क्षण विशिष्ट घटादिक पदार्थ भी अज्ञात होने के कारण से उसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। तो तत्त क्षण क्या इंद्रिय का विषय होता है? सिद्धांत ने कहा कि होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो इदानीम घटः वर्तते, इस प्रतीति की संगति नहीं लगेगी। और दूसरी बात, रूप के भी अप्रत्यक्षता का प्रसंग आ जाएगा। रूपादि गुणों के अप्रत्यक्षता का और भी पदार्थों के अप्रत्यक्षता का प्रसंग आने से महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्व, इसको चाक्षुष प्रत्यक्ष का प्रयोजक भले ही माने तो भी वो कालातिरिक्त द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष का इसे निमित्त मानना चाहिए, ऐसा सिद्धांति ने कहा। अब इसके ऊपर फिर से पूर्व पक्ष के द्वारा शंका की जा रही है कि आप प्रतीति के सिद्धि के लिए काल में रूप न होने पर भी इंद्रिय वेद्यता मान रहे हो, तो ऐसे तो आपको आकाश में भी इंद्रिय वेद्यता स्वीकार करनी पड़ेगी। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु एवं तर्हि आकाशे बलाका इति प्रतीति बलात् आकाशस्यापि प्रत्यक्षत्वं स्यात्। इस प्रकार से तो आकाश में बलाका है। बलाका, बलाका का अर्थ होता है बगुले की पंक्ति, बगुलों का समूह। तो ये जो बक पंक्ति है, उड़ते ना बगुले, उनकी समूह ही है। तो आकाश में बगुले की पंक्ति है, इति प्रतीति बलात्, ऐसी प्रतीति होती है कि नहीं? होती है। तो इस प्रतीति के सामर्थ्य से आकाशस्यापि प्रत्यक्षत्वं स्यात्, आकाश में भी प्रत्यक्षता होनी चाहिए। जैसे इदानीम घटः वर्तते, तो वर्तमानत्व विशिष्ट घट ये प्रतीति का विषय होने से आपने कहा कि काल को भी इंद्रिय वेद्य स्वीकार करना चाहिए, काल उसका अधिकरण है। तो वैसे आकाश में घट है, यह आकाश निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता बक पंक्ति में है ना। बक की पंक्ति आधेय है और उसका आधार कौन है? आकाश है। तो यह आधार आधेय भाव घटित जो प्रतीति हो रही है, तो इस प्रतीति के बल से आकाश में भी प्रत्यक्षता स्वीकार करनी चाहिए। प्रत्यक्षता स्यात्, प्रत्यक्षता हो। और यदि आप कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, इष्ट प्रसंग है हमारे लिए, कि आकाश को भी हम इस प्रतीति के सिद्धि के लिए इंद्रिय वेद्य मान लेंगे, तो पूर्व पक्षी कहता है न च इष्टापत्ति है, वो आपके लिए इष्ट प्रसंग है, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, आप नहीं कहो। क्यों? वो जो पानी में जो नीला नीला दिखता है वो क्या होता है? पानी में सच्चे जल रहेगा, ऊपर से जो प्रभाव पड़ती है वो क्या होता है? वो कहते हैं आकाश का प्रतिबिंब। आकाश का मतलब क्या होता है? जो बादल आदि होते उसी का प्रतिबिंब रहता है। वो बादल न होने पर भी दिखता है। और बादल का मतलब ये नहीं होता है कि जब काले काले रहते तभी उसको बादल कहेंगे। जब बारिश होती है तभी वो बादल होते हैं, वैसे बादल नहीं रहते क्या? सफेद भी तो बादल होते हैं। जब कभी आकाश में ऊपर हमेशा बादल बने रहते हैं।
वो वर्षाकालीन बादल अलग होते हैं, घने काले जो बादल वो अलग है, बाकी तो सफेद भी होते हैं बादल। सब ऊपर ऐसी ये है ही, पूरा जो आप ऊपर देखने से आपको दिखता है वो सब बादल है, आकाश नहीं है। ये एकदम साफ जब आकाश रहता है, साफ एकदम साफ आकाश, साफ वो बादल होते हैं। साफ, हाँ, जैसे गर्मी के दिनों में भी वही तो, गर्मी के दिनों में साफ बादल होते हैं, वर्षा के दिनों में काले बादल होते हैं, बादल ही होते हैं। इतने गर्मी में कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं, ये तो अब क्या है, जैसे आप जमीन पर रहते हो वैसे वो रहते हैं ऊपर। इसमें है वो, बारिश से ही, यही तो हमारा ये भ्रम है ना, हम बादल का मतलब यही समझते हैं कि जो वर्षा करते हैं, ठीक है वो भी होते हैं, वर्षा करने वाले भी बादल होते हैं, लेकिन वर्षा करने वाले ही बादल होते हैं ऐसा नहीं ना, खाली भी बादल होते हैं, रिक्त बादल होते हैं और वो शांति से रहते हैं खाली जल बादल। में जो नीलिमा दिख रही है हाँ, वो बादल हाँ, ऐसे आकाश का प्रतिबिंब, मतलब वो कहने भर के लिए आकाश का मतलब बादल का ही वो प्रतिबिंब होता है, गहराई के वजह से वैसा वो होता है, एक भ्रम ही है। यह भी कहा जाता है कि बहुत ज्यादा गहराई हो तो वहां पर एक नीलिमा कालीमा प्रतीत होती है, तो ठीक है, वो नीलिमा कालीमा भले ही जैसे हो, लेकिन उसमें जो लगता है ना कि बहुत गहरा है, जबकि है नहीं इतना गहरा, तो उसका कारण बताते हैं कि उसमें वो ऊपर का प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब के कारण से गहरापन लग रहा है, और बाकी जो उसमें नीलापन कालापन जो होता है तो वह गहरेपन के कारण से वो आपको नीलिमा का भ्रम होता है। अब कैसे भ्रम होता है, क्यों होता है, वो तो है, पृथ्वी में तो नीलिमा तो है ही, तो वो आपको वहां पर प्रतीत होती है। आकाश में जो नीलिमा दिखती है वो भी भ्रम है। जी, उस भ्रम का प्रतिबिंब कैसे पड़ता है? नीलिमा की प्रतीति हो रही है और उसका भ्रम, भ्रम का भ्रम कैसे होता है, ये भ्रम में भ्रम होने में क्या आपत्ति है, आपको स्वप्न में भी तो रस्सी पर सर्प दिख सकता है ना, तो वो तो भ्रांत था कि नहीं, वहां पर जो था, वहां की जो रस्सी थी वो तो भ्रम का ही विषय थी, स्वप्न की जो रस्सी है, अब उसमें फिर से आपको दोबारा भ्रम होने में क्या आपत्ति है, टीवी में भी टीवी देखने वाले लोग दिखते हैं, उस प्रकार से हो जाए, वो ये नहीं कि सत्य पदार्थ का ही वो भ्रम होता है, ये जगत ही तो, यही तो हमारा ये है ना कि सत्य वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार ये भ्रम के प्रति कारण नहीं है, सजातीय वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार है, तो भले ही वो भ्रम हो, बादल की नीलिमा की प्रतीति भ्रम है, अर्थात नीलिमा वो भ्रम का विषय है, तो उसकी फिर से प्रतीति कैसे हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, ऐसी होती है, मिथ्या पदार्थ की ही दूसरी जगह पर प्रतीति होकर के हमें भ्रम होता है, तो सजातीय वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार ही कारण होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो आकाश में भी प्रत्यक्षता होती है, और ये बाकी सब ऐसे आया है कि ये भ्रम कैसे हो सकता है, तो कैसे हो सकता है इसमें विचार नहीं करना है, हुआ है, अब उसको हटाने का प्रयास करना चाहिए, ये हो ही नहीं सकता है, आत्मा में अनात्मा का अध्यास, अनात्मा में आत्मा का अध्यास, भाष्य अध्यास भाष्य में ये विचार है, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, अब जो हो गया उसको हटाने का प्रयास है, हम तो इतने सतर्क रहे, कैसे कोरोना हो गया, वो तो बात अब हटा दीजिए, अब फिलहाल ये देखना है कि आप उससे मुक्त कैसे हो जाए, भ्रम तो हुआ, ये तो निश्चित है कि नहीं है, अब उसमें क्या सामग्री लगी, क्यों ऐसा हो गया, ये सब विचार एक अलग होता है, करना है तो कुछ ना कुछ संगति लग ही जाएगी, लेकिन ये है ऐसा ही, आकाशस्यापि प्रत्यक्षत्वं स्यात्, आकाश का भी प्रत्यक्षत्व होना चाहिए, और आप कहेंगे कि ये तो हमें इष्ट है, कि आकाश का प्रत्यक्ष होना ये हमें इष्ट है, ऐसा यदि कहेंगे तो सिद्धांत कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, क्योंकि तत्सद्भावे, तस्य सद्भाव तत्सद्भाव, तत्सद्भाव तस्य सद्भाव कस्य सद्भाव, आकाश के विद्यमानता में जो शब्द लिंगक अनुमान प्रमाण है, उसके अनुसरण के असिद्धि का प्रसंग आने के कारण से, शब्द ही लिंग है जिस अनुमान का, शब्द गुणकम आकाशम लक्षण करते हैं तार्किक लोग, शब्द क्वचिदाश्रित गुणत्वात् रूपादिवत, शब्द जो है वो किसी में आश्रित है गुण होने के कारण से, रूपादि के समान, तो शब्द यदि किसी में आश्रित है तो किस में आश्रित है, वो आकाशेतर द्रव्य में आश्रित नहीं है, ये देखना है,
श्रोत्रग्राह्यत्वात्, जो हेतु आपको देना है। पृथ्वी आदि चारों में आश्रित नहीं है क्योंकि श्रोत्र ग्राह्य है। पृथ्वी आदि चारों में से कोई भी द्रव्य अथवा उसमें कोई भी रहने वाला गुण शब्दातिरिक्त श्रोत्र ग्राह्य नहीं है। श्रोत्र ग्राह्यत्वात् वह पृथ्वी आदि में स्थित नहीं है, काल आदि में भी स्थित नहीं है, तो आखिरी जाकर के वह आकाश में ही आश्रित है, यह स्वीकार करना पड़ता है। शब्द लिंग का बनता है, शब्द को लिंग बनाना है। अच्छा, शब्द लिंग का अनुमानम, तो शब्द लिंग का अनुमान प्रमाण की के अनुसरण के असिद्धि का प्रसंग आने के कारण से शब्दत्वात्। ठीक है, इदम आकाशम इति व्यवहर्तव्यम शब्दाश्रयत्वात्। शब्दाश्रयत्वात् इस हेतु का विशेषण शब्द बना कि नहीं, तो इसलिए हो गया शब्द लिंग का अनुमान हो गया। इदम, बालक पूछते ये क्या है, क्या कहते हैं, आकाश है। क्यों इसको आकाश क्यों कहते हैं, ये शब्द का आश्रय होता है, इसलिए शब्द का आश्रय होने के कारण से इसे आकाश कहते हैं। अब अन्वय दृष्टांत नहीं मिलेगा, इसमें व्यतिरेक दृष्टांत देना पड़ेगा। जो आकाश इस व्यवहार का विषय नहीं है वह शब्द का आश्रय भी नहीं है, जैसे पृथ्वी आदि, जल पृथ्वी तेज वायु आकाश अतिरिक्त सभी द्रव्य। तो ये शब्दाश्रयत्वात् इस हेतु के द्वारा आकाश की सिद्धि होती है। शब्द लिंग का जो अनुमान है, शब्द ही लिंग है जिसमें इस प्रकार के अनुमान प्रमाण के अनुसरण के असिद्धि का प्रसंग आने के कारण से क्या है, आकाश का प्रत्यक्ष होता है, यह स्वीकार करने में इष्टापत्ति नहीं है। आकाश प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए तो अनुमान प्रमाण से उसकी सिद्धि की गई है। और ये कहेंगे कि ये तो नैयायिकों की बात है, हमारी बात थोड़ी है, हम तो आकाश का प्रत्यक्ष स्वीकार करेंगे। तो सिद्धांत कहता कि नहीं, यह बात नहीं है। भाष्यकार के वचन के साथ भी विरोध का प्रसंग आने के कारण से अप्रत्यक्षे ही आकाशे बालास्थल मलिनतादि अध्यस्यन्ति इति भाष्यकृत वचन विरोधाच्च। भाष्यकार भगवान कहते हैं कि जो आकाश अप्रत्यक्ष है, ऐसे अप्रत्यक्ष आकाश में भी चाक्षुषता बालक क्या करते हैं, तल और मलिनता का अध्यास करते हैं। उसमें तल है इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, मलिनता है इस प्रकार से मानते हैं। तो अप्रत्यक्ष आकाश में बालक तल और मलिनता की प्रतीति मानते हैं, तल मलिनता का अध्यास करते हैं। हो रहा है नहीं? स्वामी जी, हाँ जी। ये तल क्या है? तल मतलब खाने की तल? नहीं, जो जैसे कढ़ाई का कैसे नीचे वाला होता है, तलवा, हम जैसे कहते हैं ना, पैर के आखिरी को क्या कहते हैं हम, तलवा ही तो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उसी प्रकार से वो जो है ना, नीचे ऐसा लगता है कि तल है इसका, कहीं कटाह, जैसे उस कटाह का नीचे वाला ही भाग दिख रहा है। और काला काला जो है वो भी ऐसा ही, मलिनता, कालापन तो है ही आकाश में, ऊपर बादल में, और वो जो है ना नीचे का तल है, ऐसा लगता है क्योंकि उस वहां तक नीचे जगह दिख रही, खाली जगह दिख रही है, और वहां ऊपर है वो जो है ना, वो आकाश का तल है, जहाँ पर वो चंद्रिकाएं तारे आदि दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो पर्वत की चोटी पर टिका हुआ है, वहां से नीचे नहीं है, लेकिन वहां है, तो वही उसका तल है, नीचे वाला भाग है। तो ये जो तल और मलिनता इत्यादि का जो अध्यास करते हैं, ये भाष्यकार भगवान की पंक्ति है। इस पंक्ति से हमें केवल इतना ही लेना है कि भाष्यकार भगवान को आकाश प्रत्यक्ष है ये इष्ट नहीं है, वह प्रत्यक्ष कह रहे हैं आकाश को। तो इस भाष्यकार भगवान के वचन के साथ विरोध होने के कारण से आकाश में प्रत्यक्षता है, ये हमको इष्ट है, ये आप नहीं कह सकते हो। जो प्रधान आचार्य उनके खिलाफ यदि हो जाए तो फिर आपकी बात कैसे प्रामाणिक होगी। भाष्यकार भगवान के वचन से विरोध होने से आकाश की प्रत्यक्षता इष्ट नहीं है। निरूपस्य रूपस्य चाक्षुषत्वम तो अद्रव्यत्वात् अविरुद्धम। अब यही बात है कि जो युक्ति सिद्धांति ने पहले दी थी कि काल रूप रहित होने पर भी उसका प्रत्यक्ष मानना पड़ता है, नहीं मानेंगे तो फिर रूप के भी अप्रत्यक्षता का प्रसंग, क्योंकि कहेंगे चाक्षुष प्रत्यक्ष का निमित्त महत्व समानाधिकरण रूपवत्व है, तो वो तो है नहीं रूप में, तो रूप के अप्रत्यक्षता का प्रसंग
दिया था सिद्धांति ने। और इस प्रसंग का वारण करने के लिए चाक्षुष प्रत्यक्ष का वो निमित्त है यह नहीं मानना चाहिए, ये सिद्धांत ने युक्ति दी थी। लेकिन अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता कि नहीं नहीं, वो आपकी युक्ति कोई ठीक नहीं है, क्योंकि महत्व समानाधिकरण उद्भूत रूपवत्व ये द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष का निमित्त है, गुणादि के चाक्षुष प्रत्यक्ष का वो निमित्त नहीं है। सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। मानस सरोवर आप जाना चाहते हैं, नेपाल के माध्यम से जाएंगे तो फ्री में चले जाओगे, भारत की तरफ से जाओगे तो फिर आपको वीजा लगेगा, पहले की जैसी व्यवस्था में कह रहा हूँ। तो मतलब देखो वही है, जाना वही है, लेकिन मार्ग यदि आप बदल देते हो तो उसमें आय व्यय का जो आपका होना वाला है, खर्चा होने वाला है, उसमें न्यूनाधिकता आ रही है। यही बात है कि चक्षु से आप द्रव्य को देख रहे हैं या चक्षु से आप गुण को देख रहे हो। यदि गुण को देख रहे हो तो गुण में कोई योग्यता नहीं देखी जाएगी, मतलब उसमें रूपवत्व की जरूरी नहीं पड़ेगी। और द्रव्य का प्रत्यक्ष करना हो तो रूपवत्व चाहिए, ये कहेंगे। द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष का वो निमित्त है, गुण के चाक्षुष प्रत्यक्ष का वो निमित्त नहीं। इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि चक्षु जिस किसी गुण का प्रत्यक्ष करेगी, है ना। जिस किसी गुण का प्रत्यक्ष चक्षु नहीं करती है, उसमें जिसका प्रत्यक्ष करने का सामर्थ्य है उसी का वो करेगी। जिस किसी का मतलब क्या है, रस गंध स्पर्श, तो गुरुत्व, ये इन सुख दुख ज्ञान बुद्धि, ये इन सभी गुणों का भी प्रत्यक्ष चक्षुरिंद्रिय करेगी, ये बात नहीं है। चक्षु जिसका प्रत्यक्ष कर सकती है, आप वो देखिए, आप किसका प्रत्यक्ष कर सकती कैसे, वो तो फलबल कल्प है ना। आप देख रहे रूप दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा है, चक्षु से इसका ग्रहण हो रहा है, क्योंकि अन्य किसी इंद्रिय की क्रिया नहीं हो रही है। ये बोतल रखी हुई है, काली काली दिख रही है, अब चक्षु के अलावा किस इंद्रिय से उसका उसके रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है? किसी से नहीं हो रहा है ना। चक्षुषत्वे रूप प्रत्यक्ष सत्वम, चक्षुषा भावे रूप प्रत्यक्षत्वाभाव। तो इस अन्वय व्यतिरेक से ये समझना है कि चक्षुरिंद्रिय कितने गुणों का प्रत्यक्ष कर सकती है, बस उसमें और कोई विशेषता देखने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें उद्भूत रूप नहीं है तो चक्षु उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकती है, बात नहीं। क्योंकि निरूपस्य रूपस्य चाक्षुषत्वम, रूप रहित रूप में जो चाक्षुषता है उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य नहीं है। जो निमित्त बताया गया है वो द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष का निमित्त है। रूप रहित रूप में जो चाक्षुषत्व है वह अद्रव्यत्वात् अविरुद्धम, वो द्रव्य भिन्न होने के कारण से वह अविरुद्ध है, उसमें कोई विरोध नहीं है। रूप में रूप नहीं होता है ना, नहीं हाँ, तो भी उसका प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि रूपाधिक गुणों के प्रत्यक्ष करने के लिए उसमें महत्व की आवश्यकता नहीं है, ना उद्भूत रूप की आवश्यकता है, ये द्रव्य के लिए है। गुण का जो प्रत्यक्ष होगा उसमें क्या प्रयोजन? हम्म? गुण के प्रत्यक्ष उसमें प्रयोजक कोई नहीं। अब यही कहा अन्वय व्यतिरेक से, आप देख लो कि इंद्रिय किसका प्रत्यक्ष कर सकती है, चक्षुर इंद्रिय, उस हिसाब से वो निर्णय कर लेना है। तो वही सामान्य गुणों में से संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग, ये पांचों गुणों का चक्षु से प्रत्यक्ष होगा, रूप का प्रत्यक्ष होगा। और कितने गुणों का प्रत्यक्ष हो सकता है, शायद आप नहीं मिल, परत्व अपरत्व है, ये भी होगा। संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व। गुरुत्व का प्रत्यक्ष नहीं होता, द्रवत्व का एक प्रत्यक्ष होगा, द्रवत्व। फिर आगे तो बुद्धि सुख दुख इसमें तो नहीं है। तो ये 8 गुणों का प्रत्यक्ष चक्षु कर सकती है। सबसे पहले रूप, फिर संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व। वो पांच तो सामान्य, मतलब क्या 5 जो रहेगा वो हाँ, वो तो ये सामान्य गुण हो रहे हैं। तो वैसे तो परत्व अपरत्व भी सामान्य ही है, और एक द्रवत्व है, द्रवत्व एक नवम गुण है। 9 गुणों का चक्षुरिंद्रिय से स्नेह एक है, स्नेह का भी है, प्रत्यक्ष होता है। स्नेह में चिकनापन होता है, चिकनाहट दिखती नहीं, तेल में आदि में दिखती है, वो हम अनुमान करते हैं ऐसा नहीं, वो दिखना भी होता है, उसमें चिकना चिकनापन दिखता है ना। आप कहते छुओ इसको तो क्या कहते हैं, नहीं 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 ये बहुत चिकना है, तो तुमको कैसे पता चला चिकना है, दिखता है, स्नेह उसमें दिखता है। ठीक है, वो भ्रम भी हो सकता है कहीं पर, चिकनाहट नहीं लेकिन आपको उस प्रकार से लगा, और कहीं चिकनाहट की प्रतीति भी आपको नहीं हो सकती लेकिन चिकनापन है,
ऐसे होता है। फिसल जाते तो हमको क्या लगता है वहाँ चिकना नहीं है, पैर रख देते तो फिसल जाते हैं। लेकिन जो स्नेह है, चिकनापन है, उसका रूप है ना हम्म? जो हम देख रहे हैं वो तो रूप भी है और उसमें चिकनापन भी तो है। एक पदार्थ में एक ही गुण रहे जरूरी थोड़ी है कि कई गुण होते हैं ना उसमें, स्नेह भी तो उसमें है। उस समय तो हम रूप को विषय कर रहे हैं, हम्म, स्नेह नहीं का भी रूप मानेंगे तो नहीं, स्नेह का रूप हो रहा है, रूप अलग है और स्नेह अलग है, आप दोनों को देख रहे हो। घी रखा हुआ है तो आपको घी का रंग भी दिखाई दे रहा है और घी में जो चिकनापन है ना, वह उसका भी आप अनुभव कर रहे हो। एक त्वगेंद्रिय से अनुभव करना अलग है, वह भी एक होगा। त्वगेंद्रिय से भी स्नेह का ग्रहण होता है, लेकिन चक्षुरेंद्रिय से भी स्नेह का ग्रहण होता है। चिकनापन का अनुभव आपको चक्षु से भी होता है। जल दिखता है तो आपको जल में भी चिकनापन है, देखिए वो स्नेह माना है ना, जल मात्र वृत्ति ऐसा ये है, तो उसमें भी है वो। लेकिन तेल घी इसमें तो और चिकनापन है। तो यदि आप कहेंगे चिकना हाथ थोड़े से ये हो चुके हैं, मतलब चिकना चिकनापन लग रहा है, हाथ पे कुछ लग गया हो, तो हम धोना चाहते हैं तो घी आपको धोने के लिए देंगे, तो हम और चिकना को क्यों चिकना कर रहे हो। तो ये नहीं कि हमने पहले अनुभव किया है कि घी चिकना है इसलिए हमें स्मरण हो रहा है, यह भी नहीं। ये दिखती है चिकनापन, हमें यह मानना पड़ता है। जैसे घटत तो दिखता है, कैसा ये नहीं है। यदि घटत तो नहीं दिखता तो घट का ज्ञान कैसे होता। इसी प्रकार से वो चिकनापन का ज्ञान आपको हो रहा है, ये स्वीकार करना पड़ता है। रूप रहित रूप का चाक्षुष प्रत्यक्ष होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो द्रव्य नहीं है। द्रव्य भिन्न के चाक्षुष प्रत्यक्ष में महत्व और उद्भूत रूप की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए ये जो युक्ति आपने दी थी कि प्रयोजक यदि मानेंगे तो रूप का अप्रत्यक्ष का प्रसंग आएगा, ये युक्ति आपकी समीचीन नहीं है, उचित नहीं है। और तस्मात् सुरभि चंदनम इत्यत्र यथा सौरभ्यांशे परोक्षत्वम तद्वत् कालांशे परोक्षत्वम अभ्युपेयम न चाक्षुषत्वम। इसलिए कहते हैं सिद्धांती, ये पूर्व पक्षी, कि सुरभि चंदनम ये ज्ञान होता है कि नहीं। होता है। ये सुरभि चंदनम ये ज्ञान आपको किस इंद्रिय से हो रहा है। चक्षुरेंद्रिय से सुरभि चंदनम हो रहा है। चक्षुरेंद्रिय के योग्य सुगंध या चंदन है। चंदन योग्य है, लेकिन सुगंध तो चक्षुरेंद्रिय का विषय नहीं है। फिर भी ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष से वहां आपको ज्ञान हो रहा है। कल आपने जाकर के वो चंदन को सूंघा था, लगाया था, तो वो चंदन बहुत खुशबू से युक्त था। तो दूसरे दिन जब आप जाते हो तो दूर से ही देख करके कहते सुरभि चंदनम, सुगंधी चंदन है। चक्षु से आपको सुगंधी चंदनम ऐसा ज्ञान हो गया। चंदनम का ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है, वो तो है चक्षु का, उसके साथ संयोग संबंध है। सुरभि के साथ भी संबंध तो है, संयुक्त समवाय संबंध सुगंध के साथ भी है, लेकिन वह संयुक्त समवाय संबंध प्रत्यक्ष के लिए कारण नहीं है। चक्षु का सुगंध के साथ जो संबंध है वह प्रत्यक्ष ज्ञान जनक नहीं है। फिर भी क्या होता है, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष, अलौकिक सन्निकर्ष है वहां पर। चक्षु संयुक्त क्या है वहां पर, चक्षु संयुक्त चंदन है, ये आता है ना, चक्षु संयुक्त चंदन नहीं, चंदन, चंदन से संयुक्त है चक्षु, चक्षु से संयुक्त है मन, और मन से संयुक्त आत्मा, और आत्मा में संवेद है ज्ञान। स्व संयुक्त चक्षु संयुक्त मन संयुक्त आत्मा समवेत जो ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी संबंध से चक्षु से सुरभि चंदनम का ज्ञान हो रहा है, सुगंधी चंदन का ज्ञान हो रहा है। देखिए अब चक्षु आप यहाँ है, चक्षु का सुगंधी चंदनम के साथ सुगंध के साथ कैसा संबंध हो रहा है। देखिए चक्षु है, चक्षु का संबंध मन के साथ है, चक्षु संयुक्त है मन, मन का संयोग आत्मा के साथ है, और आत्मा में क्या है, आत्मा में सुगंध का ज्ञान है, आत्मा में सुगंध का ज्ञान है, आत्मा में संवेद है सुगंध का ज्ञान। अब उस सुगंध के ज्ञान का विषय है सुगंध, सुगंध के ज्ञान का विषय सुगंध है। तो अब ये चक्षु का भी सुगंध के साथ संबंध हो रहा है, ज्ञान स्वरूप संबंध हो रहा है। स्व संयुक्त मन संयुक्त आत्मा समवेत ज्ञान रूपी जो संबंध है, उस संबंध से
चक्षु का भी सुगंध क्या कहते हैं, सुगंध के साथ अन्वय होने के कारण से चक्षु क्या करेगी, सुगंध का ज्ञान करेगी। अंदर लगाना है, आगे हाँ नहीं। हाँ, आगे नहीं जाना है। चक्षु से संयुक्त मन, मन से संयुक्त आत्मा, आत्मा में संवेद है सुगंध का ज्ञान, और उस ज्ञान का विषय सुगंध है। तो ये ज्ञान रूपी जो बीच में है ना, ये चक्षु है, और बीच में ये जो ज्ञान है यहाँ तक, मन संयुक्त आत्मा, आत्मा संवेद ज्ञान, तो ये ज्ञान रूपी संबंध से क्या होता है, चक्षु से सुगंध का ग्रहण हो जाता है। तो सीधा सीधा तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा सुगंध का ग्रहण नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो ज्ञान रूपी संबंध है, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष इसलिए कहते हैं, ज्ञान स्वरूप जो संबंध है, इस संबंध से चक्षु के द्वारा अलौकिक सन्निकर्ष से सुगंध का ज्ञान माना जाता है। तो वो जबरदस्ती घटाना होगा हाँ? गुरुजी। होता तो नहीं है लेकिन ये घटना कैसे कैसे? नहीं होता, नहीं कैसे नहीं है, हाँ, तो होता आप है। तो पहले कह वो देते ना कि ऐसा अनुमान है। अनुमान करते थे हम कि यहाँ मतलब कल था तो आज भी होगा, तो होगा या ऐसे नहीं रहता है। नहीं, अनुमान की बात नहीं ना यार, जब चंदन आपको दिखा तब आपने किया ना, तो अनुमान तो पहले ही होना चाहिए था, मंदिर अनुमान जाते मतलब ही। ये अनुमान करते कि ये भी सुगंध मतलब जैसे कहते ना, इसमें कल था एक सुगंध तो आज भी होगा। नहीं, कल था तो वहां आपको चंदन तक पहुंचने की जरूरत नहीं थी, चक्षु से जब चंदन दिखाई दिया तभी तो आपको स्मरण हो गया, कल का स्मरण हो गया। तो स्मृति ज्ञान रूपी जो संबंध है, स्मृति ज्ञान रूपी संबंध से आपको चक्षु से हो रहा है, ये भी नहीं स्मृति ज्ञान रूप मतलब स्मृति ही हो रही है, फिर चक्षु से ज्ञान कहाँ हो रहा है। तो ये नहीं, इदम इदम सुरभि चंदन, आप ऐसा कह रहे हैं, वो सुरभि चंदन था तो उसे स्मृति कहेंगे, आप कह रहे ये सुगंधी चंदन है, जो दिख रहा है वो सुगंधी चंदन है। तो जो सामने ज्ञान का विषय होता है तो वो स्मृति का विषय होगा क्या, आप दिखा रहे हैं ना वो सुगंधी चंदन है, तो देख तो दिखा नहीं सकते, ठीक है, आप फिर भी सुगंध को नहीं दिखा रहे हैं, दिखा तो चंदन को रहे हैं, फिर भी ये हो रहा है कि उसके साथ आप केवल चंदन को ज्ञान का विषय नहीं बना रहे हैं, कहते ये सुगंध विशिष्ट चंदन है, ये कह रहे हैं ना। अनुभव किया था सुगंध का, कल हमने अनुभव किया था सुगंध का, इसलिए कह रहे हैं हम सुगंधी चंदन। तो कल अनुभव किया था तो मतलब अभी क्या हो रहा है, आपको स्मरण हो रहा है या अनुमान हो रहा है, क्या कहेंगे इसको, अनुमान ही कहेंगे। अनुमान कैसे कहेंगे, अनुमान यदि कहना है तो क्या व्याप्ति ज्ञान है, आपको इस प्रकार से कोई सोचना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसी अनुमिति यहाँ पर हो रही है, अलौकिक सन्निकर्ष को हम नहीं मानेंगे, कैसा अनुमान आप। कल अनुभव किया है तो स्मरण मानना पड़ेगा, स्मरण तो सामने ही हाँ, तो ये तो कह रहे हैं कि ये सुगंधी चंदन है, कह रहे हैं स्मरण नहीं है। वह यह सुगंधी चंदन कहेंगे तो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष फिर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कह रहे, यही है, यही सुगंधी चंदन है कह रहे। तो यदि चक्षु से सुगंध का अनुभव नहीं होता हो तो ये सुगंध वाला चंदन है, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, हमें ऐसा अनुभव होता कि ये सुगंधी चंदन है, अभी तक नाक तक खुशबू पहुंची नहीं है, और यदि सुगंध की अनुभूति हो गई और फिर आप सुरभि चंदनम कहने लगे, तब तो फिर तो नासिका से प्रत्यक्ष हो गया सुगंध का, उसमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है। यह है कि चक्षु से हमें सुगंध का ज्ञान हो चुका है, तो वो अनुमान नहीं किया हमने कि पहले कल वाले चंदन में सुगंध था तो आज वाले चंदन में भी सुगंध है, हम अनुमान करेंगे इदम चंदनम सुरभि किम चंदनत्वात् गत दिनीय चंदनवत, इस प्रकार से अनुमान नहीं है। हाँ, आप यदि चक्षु के अलौकिक प्रत्यक्ष के समर्थन में अनुमान देते हो तब बात ठीक है, चंदनत्व हेतु कहीं व्यभिचारी भी तो हो सकता है ना, कई जगह चंदन है, चंदन की ये लकड़ी किसकी है, चंदन की है, और देखो आप उसको घिस घिस करके देखो, कोई नहीं सुगंध, कोई बात ही नहीं है उसमें। तो यत्र यत्र चंदनत्वम तत्र तत्र सुगंधत्वम, ये व्याप्ति कहाँ घटती है, नहीं हम तो उसको उसी को ही चंदन कहते हैं जिसमें सुगंध रहता है, ये कोई बात हो गई, ऐसा नहीं है ना, चंदन की लकड़ी है तो है वो, सभी चंदनों में सुगंध नहीं रहता है, क्या है, गजे गजे न माणिक्यम, क्या मौक्तिकम न गजे गजे, ऐसा है, चंदनम नहीं सर्वत्र, चंदनम न बने बने, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने, क्या उसमें शुरुआत क्या है, शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम नहीं बने बने, प्रत्येक पर्वत में मोती रहते हैं क्या,
ये जो है ना मोती आदि जो होते हैं, हीरे आदि, ये पर्वतों में रहते हैं या समुद्र में रहते हैं? समुद्र में मोती। दोनों में भी रहते हैं, समुद्र में भी है, पर्वतों में भी है। हिमालय पर्वत में भी कई ऐसे सोने की खजाने हैं, हीरे आदि सब कुछ है इसमें। अब वो हमको नहीं दिखते हैं। तो सभी पर्वतों में नहीं होते ये, सब जगह नहीं रहेंगे। शैले शैले प्रत्येक पर्वत में माणिक नाम का जो मोती है, हीरा आदि जो है, रत्न विशेष है, वो नहीं होता है। बहुत ही कम, न गजे गजे। हर एक हाथी के मस्तक में वो मोती होता है क्या? नहीं, किसी एक के होता है। साधु नहीं सर्वत्र, इसी प्रकार से साधु सर्वत्र नहीं, नहीं ऋषिकेश में कैसे नहीं? अरे नहीं होते वो, कपड़े पहनने से बनते हैं क्या? वो सर्वत्र नहीं होते साधु। बाहरी वेशभूषा से साधु का कोई निश्चय हो ही नहीं सकता है। कैसी वेशभूषा धारण कर सकता है वो? ठीक है, वो बहिरंग लक्षण एक बना है भले ही, लेकिन उससे तो कुछ नहीं, आप बहुत दूर है। तो साधु नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने, प्रत्येक वन में चंदन नहीं रहता, ऐसा कहा गया है। और उसमें कई वनों में चंदन रहेगा भी तो वो तो असली नहीं रहेगा, मतलब जो सुगंध वाला है हम उसे असली कहते हैं, सुगंध रहते उसे हम नकली कहते हैं। चंदन पदवाच्यता तो उसमें है ही है। तो ये अनुमान में तो दोष आएगा ना, विचार दोष हो जाएगा। नहीं, मेरा क्या कहना है कि जैसे वो उसका बाद भी हो सकता है। इसका देख रहे हैं ना, जैसे तो अब ये तो आपको सुगंध होगा, चक्षु से जो सुगंध दिखता रहता है, रहेगा, नहीं भी रहेगा, उसमें कोई कोई दूसरा बात लेकर नहीं। रखेगा तो सुगंध नहीं होगा तो हाँ तो बाद हो जाएगा। उसमें भ्रम तो वैसे प्रत्यक्ष में भी हो रहा है ना, तो अलौकिक सन्निकर्ष में भ्रम होता है तो क्या आपत्ति है? आपको वही शुक्ति पर रजत दिखता है और आपको रजत पर रजत दिखता है, चक्षु से ही दिखता है कि नहीं? तो भ्रम तो वैसे ही, चक्षु तो संयोग संगम संबंध में खा रही है। अब ये तो लंबे संबंध में यदि भ्रम होता है तो होने दो ना। उस संबंध से वो भ्रम करेगा। हाँ, हो जाएगा। अलौकिक सन्निकर्ष से भी भ्रम हो सकता है। अलौकिक सन्निकर्ष से हमेशा प्रमा होगी, किसने कहा? होने दो ना, भ्रम होने दो, भ्रम ही हो सकता है। तो जैसे वहां पर सुरभि चंदनम, यहाँ पर सौरभ्यांशे परोक्षत्वम, सुरभि इस अंश में देखो दो ज्ञान हो रहे हैं यहाँ पर। पर्वतो वन्यमान जैसे ज्ञान होता है, तो इसमें पर्वत अंश में प्रत्यक्षता है और वन्य अंश में परोक्षता है। ऐसे है। अनुमिति का विषय वैसे केवल वन्नी है, लेकिन उसके साथ जोड़ करके हम पर्वत वन्नी वाला है ऐसा कह देते हैं। वैसे पर्वत तो हम देख रहे हैं, वन्नी अनुमेय है, वन्नी परोक्ष है। चंदन हम देख रहे हैं, सुगंध का हमें परोक्ष ज्ञान है। जो स्मृति कल की थी ना, उसका विषय है सुगंध। तो इसलिए क्या हो रहा है कि सुगंध चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं है। लौकिक सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष का विषय है क्या सुगंध? नहीं है। सुगंध अंश में परोक्षता है, सुगंध अंश में परोक्षता है और चंदन अंश में प्रत्यक्षता है कि नहीं? विभाजन है। तो जैसे सुगंध अंश में परोक्षता और चंदन अंश में प्रत्यक्षता वहां मानी जाती है, वैसे ही इदानीम घटः वर्तते, यहाँ पर घट अंश में प्रत्यक्षता है और काल अंश में परोक्षता है, ये माना जाए। तो वो तो है ना, काल किसी भी प्रमाण का विषय नहीं है, ये हम कहते हैं क्या? काल प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं, काल है शब्द प्रमाण का विषय है ना, शब्द कह रहे हैं है? काल का अनुमान भी कर सकते हैं आप, लेकिन काल प्रत्यक्ष नहीं है, काल परोक्ष है। तो उसी प्रकार से कालांशे परोक्षत्वम अभ्युपेयम, जैसे सुगंध अंश में परोक्षता स्वीकार की गई है, सुरभि एव सौरभ्यम तस्मिन अंशे, तो सुरभि अंश में, सुगंध अंश में जिस प्रकार से परोक्षता है, उसी प्रकार से कालांश में भी प्रत्यक्षता परोक्षता स्वीकार करनी चाहिए। ठीक है ना? परोक्षता माननी चाहिए, न चाक्षुषत्वम, उसमें चाक्षुष प्रत्यक्ष की विषयता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारा कहना क्या है, कुल खुल करके कहो। तो तथाच, तो स्पष्ट करता है, निरूपस्य तत्तत् क्षणस्य चाक्षुषत्वात् धारावाहिक बुद्ध अव्याप्ति तदवस्था इति अरुचि आह। कहता है कि रूप रहित जो तत्तत् क्षण है, तत्तत् क्षण काल है, उसमें रूप है क्या? तो रूप रहित जो तत्तत् क्षण है उसमें चाक्षुष प्रत्यक्ष की विषयता है? नहीं है। तो जब काल का आपको प्रत्यक्ष ही नहीं हो रहा है और घट जो दिख रहा है वो तो वही ज्ञात ही है, तो फिर अज्ञात विषय तो कहाँ रहा धारावाहिक बुद्धि में? यदि काल चक्षुरेंद्रिय का विषय हो ना, तो फिर तत्तत् क्षण अज्ञात होने के कारण से अज्ञात तत्तत् क्षण रूपी विषय को विषय करने वाला होने से धारावाहिक ज्ञान में
अनधिगत विषयत्व है, अज्ञात विषयत्व ठीक है, किंतु यदि काल आपको दिख ही नहीं रहा है तो तत्त क्षण आपके इंद्रिय के द्वारा विषय हो रहा है क्या? नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। तो ये नहीं कह सकते ना कि पहला क्षण प्रथम क्षण वाले ज्ञान का विषय बना है, दूसरे क्षण वाले ज्ञान का विषय बना है, ऐसा तो नहीं बना है ना। तो चक्षुर इंद्रिय उसी घट को विषय कर रही है, धारावाहिक ज्ञान हो रहा है, उसी घट को विषय कर रही है चक्षु, जो कि प्रथम क्षण में ज्ञात हो चुका है। दूसरे क्षण से लेकर के जितने क्षण तक वो धारावाहिक बुद्धि चलेगी तब तक ज्ञात विषयता होने के कारण से उसमें लक्षण में अव्याप्ति दोष वैसा कि वैसा ही है। काल को तो अब हटा दिया, काल को देख करके अज्ञातता थी, अब वो नहीं रही। तो कहते हैं रूप रहित तो उस क्षण में चक्षुष इंद्रिय की विषयता न, चक्षुर इंद्रिय की विषयता न होने के कारण से धारावाहिक बुद्धि में अव्याप्ति तदवस्था, धारावाहिक बुद्धि में अव्याप्ति कैसी है? तदवस्था। तदवस्था में क्या समास है? सा अवस्था यस्याः धारावाहिक बुद्धि बुद्धेः सा बुद्धि तदवस्था, अव्याप्ति, अव्याप्ति अव्याप्ति है, तदवस्था अव्याप्ति, बुद्धि नहीं। अव्याप्ति वैसी की वैसी ही है, सा एव अवस्था यस्या अव्याप्ति है, अवस्था अव्याप्ति उसी अवस्था वाली रह गई, अव्याप्ति दोष बना है। तो इति अरुचे है, इसलिए जो पहला समाधान दिया ना तो उसमें रुचि नहीं है, इतनी स्वरसता नहीं है। उनको लगा सिद्धांति हल्का फुल्का है, पूर्व पक्षी हल्का फुल्का है, तो इसलिए सिद्धांति ने ऐसे समाधान दे दिया। पूर्व पक्षी तगड़ा था, उसने काट दिया। सिद्धांति कहता है चलो ठीक है, अब दूसरा तुम्हें समाधान देते हैं। अरुचे यहाँ सिद्धांति अब दूसरा समाधान दे रहा है। जब सिद्ध किया तो स्वामी जी, जी, तो फिर ये काल का प्रत्यक्ष नहीं होता है तो हमें काल का भान कैसे होता है? जैसे सुरभि का हो रहा है उस प्रकार से अनुमान शब्द प्रमाण इनके माध्यम से हम अनुमान करते हैं, अथवा शब्द प्रमाण से परोक्ष रूप से जान रहे काल को। देखिए ना, सूर्य चल रहा है तो सुबह इधर था उधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? काल चल रहा है, ऐसा हम समझते हैं। बीत गया, सुबह खत्म हो गई, अब दोपहर आ गया, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, सुबह वो ठंडी थी। ये जब होता है ना तो इससे हम अनुमान कर लेते हैं कि काल चल रहा है, जा रहा है, दिखता नहीं है काल। घट को देख कर भी ठीक है, वो भी हो रहा है उस प्रकार से भी, ये तो काल से ही परिवर्तन आ रहा है ना। जी, बाल आदि बढ़ रहे हैं, हमारे शरीर की अवस्था बढ़ रही है, इसका मतलब ये जा रहा है कोई जो है, जिसको शास्त्र में काल कहा गया है। ऐसा दिखता नहीं है काल, दिखता नहीं है। और तो क्या है, सबसे ज्यादा सामर्थ्य तो चक्षु में ही है। अब वही जब विषय नहीं कर पा रही है तो और कौन सी इंद्रिय विषय कर पाएगी? द्रव्य का प्रत्यक्ष लेकिन ये करने का काल का जो भान है वो भी एक बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता है, इतना समय चला गया, कभी कभी 2 मिनट बहुत लंबी लगती है। नहीं, तो ये तो नहीं, देखिए आपका ध्यान उधर न होने के कारण से आपको प्रतीति नहीं हो रही है, आप किसी में व्यस्त है, लेकिन वो आपको प्रतीति नहीं होती है बात नहीं है ना। व्यस्तता के कारण से आपको अनुभव नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति आया गया आपको पता नहीं चला, इसका मतलब क्या वो व्यक्ति आपके इंद्रिय का विषय नहीं था? था कि नहीं था? हाँ, लेकिन आपके व्यग्रता के कारण से वो व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दिया। मन वही नहीं। हाँ, तो मन संयुक्त इंद्रिय चाहिए ना, तभी आपको होता है। जब आपकी उसमें स्थिति नहीं है, आप उसमें कहीं दूसरी जगह लगे हैं तो नहीं पता चलता है, कई समय चला जाता है। 17 दिन रहे उनको पूछना है समय। क्या? 17 दिन जो अंदर रहे उसको पूछना है समय तो सभी जो अंदर रहते हैं, तो सुरंग में, हाँ, सुरंग में जो रहे हैं। हाँ, तो ये है प्रतिक्षण जब हमें उस प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है ना, तब देखिए क्षण कैसे लगते हैं। समय होने के बाद में पाठ में बैठने के लिए समय का पता चलता है कि नहीं? घंटा हो गया है पूरा और आगे वाला पाठ चल रहा है, देखो वो मिनट कैसे लगते हैं, सेकंड कैसे लगते हैं, सेकंड मिनट बन जाते हैं, मिनट घंटा बन जाते हैं, ऐसे। तो माने हम जब काल का माने अनुभव करते हैं, माने सभान होके, तब बहुत देरी लगती है, माने वो बहुत तो धीरे धीरे जा रहा है, ऐसा भान होता देखिए ऐसी नहीं है, आपके रुचि के ऊपर निर्भर रहेगा। वो जो विषय है, जिस विषय का आप सेवन कर रहे हैं, अनुभव आपको काल का भी हो रहा है उसके साथ साथ, लेकिन यदि आप उसमें लगे हैं तो काल बहुत जल्दी चला गया ऐसा लगेगा। और यदि आपका मन नहीं लग रहा है, मतलब आपको जो चाहिए वो अनुकूल व्यक्ति नहीं है या अनुकूल विषय उपलब्ध नहीं है आपके सामने,
तो थोड़ा भी काल आपके लिए बहुत ज़्यादा लगेगा, आप अस्वस्थ हो, नींद नहीं आ रही है, और जब आपको फुल नींद है तब देखिए अरे 10 घंटा हो गए। 10 घंटा कोई छोटी मोटी बात होती है क्या? लेकिन 10 घंटा आपको सेकंड के जैसे लगे। सुबह सो गए तो शाम को जग गए, होता है। शिवरात्रि में पूरा जगे हैं, तो सुबह 7 बजे सो जाइए, शाम को 6 बज जाएंगे। पूरा बंद हो, कोई बीच में आपको विक्षेप न करने वाला हो, और नाश्ता बिस्ता करके सो जाइए आप। देखिए, तो अनुकूलता और प्रतिकूलता उसके ऊपर काल की क्या कहते हैं, मतलब लंबापन अथवा संकुचितपन ये लगता है। इष्ट विषय हो तो कोई पता नहीं चलता, कहते हैं ना आज तो समय हो गया, इतना जल्दी हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा मन लग गया था। तो समय उतना ही है, मन लगने के ऊपर निर्भर है। ध्यान करने वाले योगियों को 2-2 दिन चले जाते हैं, उनको लगता है कि अभी भी 2 मिनट हो गए हम बैठे हैं। हम लोगों को देखिए, 2 मिनट हमको 2 दिन के जैसे लगते हैं। तो फिर माने वेदांत मत में काल का भान अनुमान से होता है। हाँ, अभी ये यहाँ तक इस प्रकार से विचार है, यही समझ लीजिए। अनुमान से होता है, शब्द प्रमाण से होता है, प्रत्यक्ष काल का नहीं होता है, ये कहना है। अनुभव तो कर रहे काल का, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। अनुभव तो हो रहा है। अनुभव तो मतलब 4 क्या प्रकार है का है ना, प्रत्यक्ष है, शाब्द है, अनुमिति, उपमिति, और यहाँ तो 6 है। अनुभव होना तो क्या, किसी प्रमाण से होने वाले ज्ञान को अनुभव कहना है आपको, तो अनुभव हो रहा है वो, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है क्या, इसके ऊपर विचार है। तो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा है। और यह भी विचार है कि कोई ऐसी प्रतीति नहीं कि जिसमें काल का भान न होता हो, ऐसा भी कहा गया है। इसका मतलब काल का हर एक ज्ञान के साथ भान रहता ही है। तो है ना, क्या हाँ, न शास्ति प्रतीतिर्लोके यत्र कालो न भासते। भासते। तो ऐसी कोई प्रतीति लोक में नहीं है कि जिसमें काल प्रतीत ना होता हो, काल की प्रतीति सब में हो रही है। एक मतांतर है सब। अब यहाँ तक ये है कि एक आपत्ति पूर्व पक्ष ने उठाई कि इससे तो आपको आकाश के भी प्रत्यक्ष का प्रसंग आएगा। सिद्धांत ने कहा कोई बात नहीं, हम अपना बदल लेते हैं और अन्य प्रकार से हम संगति लगा देते हैं। मतलब काल की अप्रत्यक्षता सिद्धांत ने यह मान ली। भाष्यकार भगवान के वचन से आकाश अप्रत्यक्ष है, और यदि आकाश अप्रत्यक्ष तो काल भी अप्रत्यक्ष है। युक्ति देना सिद्धांत पूर्व पक्षी ने, तो इस युक्ति को सिद्धांति को मानना पड़ा कि बात तुम्हारी सही है, काल का प्रत्यक्ष मानना समुचित नहीं है। अब वैसे तो है, आकाश का भी प्रत्यक्ष कहीं के माना गया है। भाष्यकार भगवान ने जो कहा उसकी फिर एक अलग से संगति लग जाएगी, क्यों उन्होंने अप्रत्यक्ष ऐसा कहा है। तो वो उस भाष्य में कुछ है ऐसे विचार, तो मुझे अभी स्मरण में नहीं है। मानते हैं कि आकाश में जो है ना, वो प्रभा जो होती है, प्रभा से विशिष्ट जो स्थान विशेष है, तो वही आकाश है, और उसका भान होता है, उसका प्रत्यक्ष होता है, ऐसा माने हैं। ये अब विचार अलग अलग प्रकार के रहेंगे, तो यहाँ पर वो नहीं है, आकाश अप्रत्यक्ष है जैसी कि वैसी भाष्यकार भगवान के पंक्ति को लेकर के सिद्धांति ने कहा कि चलो ठीक है, आकाश अप्रत्यक्ष है तो काल भी अप्रत्यक्ष है, और काल अप्रत्यक्ष है तो धारावाहिक बुद्धि स्थल पर अव्याप्ति वैसी की वैसी है। सिद्धांति कहता है ठीक है, फिर हम दूसरा समाधान देते हैं। तो दूसरा समाधान क्या देना है, तो देखिए, किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद। सिद्धांत कहता है, तो सिद्धांत मत में मतलब वैसे तो ये दूसरा समाधान होता है, किंच जब आता है ना, और यह भी समाधान है दूसरा, किंच। अब जिसका पहले समाधान से समाधान नहीं हुआ उसके लिए दूसरा समाधान है, किंच सिद्धांते धारावाहिक बुद्धि स्थले न ज्ञान भेद। सिद्धांत में धारावाहिक बुद्धि स्थल पर ज्ञान भिन्न ही नहीं है, ज्ञान एक ही है। जब ज्ञान एक है तो उसमें अज्ञात विषयकत्व है कि नहीं है जी। जितने क्षण तक वृत्ति बनी रहेगी, विरोधी वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, तब तक एक ही ज्ञान है, और वो ज्ञान एक है। और वो प्रथम क्षण में यदि अज्ञात विषय वाला है तो बस एक ही ज्ञान होने से अज्ञात विषय वाला वो है, चाहे 10 घंटे तक आपका लगातार ध्यान रहे, फिर भी वो एक ही ज्ञान होने से उसमें अज्ञात विषयकत्व ही है, ज्ञान भेद नहीं है। किंतु यावत घट स्फुरणम तावत घटाकार अंतःकरण वृत्ति एका एव न तो नाना। जब तक घट का स्फुरण हो रहा है, घट का भान हो रहा है, तब तक घटाकार अंतःकरण की वृत्ति एक ही है, एक ही वृत्ति है वहां तक, एक क्षणिक नहीं।
जैसे बौद्ध मानते अथवा नैयायिक मानते, वो क्षणिक नहीं रहेगी। विरोधी वृत्ति जब तक नहीं आती तब तक एक ही वृत्ति है, ऐसा ही है। अब योगी लोग भी धारा मानते हैं, अब यहाँ धारा नहीं है, वृत्ति एक ही है। वो खंडित तब होती है कि जब दूसरी वृत्ति आ जाती है, तब पहली हट जाएगी। तो उसका कोई निर्धारित समय नहीं है कि इतने क्षण तक एक वृत्ति रहेगी, फिर दूसरी वृत्ति आनी ही आनी है, ऐसा नहीं है। एक वृत्ति घंटा भर रह सकती है, 2 घंटे रह सकती है, 10 घंटे रह सकती है, और कुछ सेकंड भी रह सकती है। विरोधी वृत्ति आते ही पहली वृत्ति चली जाएगी, नहीं तो वो बनी रहेगी वहां तक, ऐसा ये है। तो वृत्ति एक है, तो इसलिए क्या है, वृत्ति स्वरूप ज्ञान भी एक ही है। ज्ञान 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक तो वृत्ति ज्ञान है और दूसरा स्वरूप साक्षी ज्ञान है। तो जब वृत्ति ज्ञान एक है तो साक्षी ज्ञान तो एक है ही है, उसमें क्या है। तो ये न तो नाना, वृत्ति अनेक है क्या? नहीं। हाँ, वृत्ति नाना नहीं है, वृत्ति अनेक नहीं है। क्यों नहीं है नाना वृत्ति? कहते वृत्ते है स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम स्थायित्व अभ्युपगमात, क्योंकि वृत्ति में अपने विरोधी वृत्ति के उत्पत्ति तक स्थिरता स्वीकार करने के कारण से, एक वृत्ति में अपने विरोधी वृत्ति जब तक उत्पन्न नहीं होती है तब तक स्थिरता स्वीकार करने के कारण से। अच्छा ठीक है, अब इसमें और विचार तो निकल ही रहा है। इस विरोधी पद जो दिया है ना, विरोधी वृत्ति का मतलब क्या हो रहा है? वृत्ति तो लेकिन एक ही कह रहे हैं, और विरोधी वृत्ति कहने की बात क्यों उठ रही है? इसका मतलब यदि विरोधी ना हो तो फिर क्या है, विरोधी वृत्ति हो तो वृत्ति बदल जाती है, और विरोधी वृत्ति ना हो तो वृत्ति बनी रहती है। बनी रहती है इसका मतलब क्या, वृत्ति तो अलग है ना, सजातीय वृत्ति भले हो सकती है। एक लग रहा है कि नहीं यहाँ पर विरोधी पद देने से, स्व विरोधी वृत्ति, जैसे घटाकार वृत्ति के विरोधी है पटाकार वृत्ति या अन्य विषयाकार वृत्ति, और जब तक नहीं आती है तब तक वो वही रहेगी, वो स्थिर रहेगी घटाकार वृत्ति। लेकिन घटाकार वृत्ति के बाद में दोबारा घटाकार वृत्ति हो गई, फिर घटाकार वृत्ति हो गई, तो वो वृत्ति स्वविरोधी है क्या? नहीं। प्रथम वृत्ति के विरोधी है क्या? नहीं। तो प्रथम वृत्ति के विरोधी नहीं है, लेकिन वृत्ति अलग तो है जी। ऐसा हो जाएगा ना। अब ये तो कह रहे एक ही वृत्ति है, वृत्ति एक ही कह रहे हैं, जी। तो इसमें एकत्व किस दृष्टि से माना गया, ये एक होता है ना। तो सजातीय के कारण से एकत्व एक वैसे स्वीकार किया जा रहा है गौण रूप से, तदेव इदम औषधम कहा जाता है सजातीय होने से, तो वह तो है ही नहीं। सेयम दीपकलिका कहते हैं, वही है क्या वो? नहीं। वो तो सादृश्य के कारण से आपको भ्रम हो रहा है, प्रत्यभिज्ञा भ्रम है वो, वही है वो यहाँ। ये वृत्ति है स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम, ये विरोधी पद तो दिया है, लेकिन विरोधी भी ना भी हो ना, उदासीनता भी हो जाए तो पहली वृत्ति नष्ट हो जाती है। उस विषय के प्रति हम उदासीन हो गए, मान लो हम विचार कर रहे थे और सो गए तो क्या पहली वृत्ति रही क्या? वृत्ति नष्ट हो गई ना। तो क्या उस वृत्ति के विरोधी वृत्ति आई है क्या? नहीं, जो वृत्ति थी वो शिथिल हो गई, वो समाप्त हो गई, और दूसरी आई नहीं। इसलिए उदासीनता में भी वृत्ति की समाप्ति हो जाती है। तो स्वविरोधी वृत्ति के उत्पत्ति तक, ठीक, इसकी चर्चा तो और कहीं कहीं उसमें रहती है। तो अपने विरोधी वृत्ति के उत्पन्न होने तक वृत्ति में स्थिरता स्वीकार करने के कारण से वृत्ति में स्थिरता है। अब आपको कल बताएंगे इसमें विरोधी पद देने का प्रयोजन समझ में आना चाहिए ना जी। हाँ, यदि आप ये कहते ना कि वृत्ति के उत्पन्न होने तक, दूसरी वृत्ति क्या? हाँ, दूसरी वृत्ति के मतलब क्या, अन्य विषयाकार वृत्ति के उत्पन्न होने तक ये वृत्ति एक ही है, यह बात हो। और वैसे तो कहने का भाव इनका यही हो रहा है, स्व विरोधी मतलब होता है कि स्व विषय अतिरिक्त विषय वाली वृत्ति के उत्पत्ति। हाँ, घटाकार वृत्ति तब तक है जब तक पटाकार वृत्ति नहीं होती या अन्य विषयाकार वृत्ति नहीं होती है। अन्य विषयाकार वृत्ति क्या है? स्व विषयाकार वृत्ति के विरोधी है। तो वो जब तक दूसरे विषयाकार वृत्ति नहीं होती है तब तक ये वृत्ति एक ही है, यह समझना है। ये नहीं कि सजातीय वृत्ति की धारा यहाँ चल रही है या सजातीय वृत्ति की धारा नहीं, क्योंकि सजातीय वृत्ति की धारा यदि मानी जाए तब तो फिर वृत्ति एक ही है, इस बात से विरोध हो जाएगा ना। एक ही है,
विरोधी वृत्ति उत्पन्न होने तक वो स्थिर है। तो विरोधी वृत्ति उत्पन्न होने तक इसका मतलब विरोधी ना हो तो फिर तो फिर वो तो वो क्या है, वो मतलब कई वृत्तियां एक साथ बैठ जाती है वहां पर। तो एक ही धारा चल वृत्ति रही है के, ऐसे लगता है। हाँ, ये धारा की बात नहीं, एक ही वृत्ति में स्थिरता की बात हो रही है। जब तक अन्य विषयाकार वृत्ति नहीं होती है तब तक ये वृत्ति की स्थिरता है। स्वविरोधी कहने से ये नहीं कि विरोधी ना हो तो बात चल जाएगी, कई वृत्तियां एक साथ रह जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो एक ही वृत्ति नहीं है, विरोधी नहीं होगी तो भी वो धारा चलती रही है, चलती धारा रहेगी। नहीं है अब यहाँ धारा पर। मतलब वो वो एक ही व्यक्ति एक ही है, ज्ञान मतलब चलता रहता होगा। हाँ, इनका वही कहना बना एक रहेगा। है कि जब तक विरोधी नहीं आती तब तक ये चलता रहता है। हाँ, विरोधी आने पर ये हट जाएगा, नहीं तो वो है, बना है, ऐसे ही है। अब ये नहीं कि इसमें अपने आप जो विरोधी ना हो आते जा रहे हाँ। वृत्तियां बदल रही है, ऐसे नहीं। एक ही वृत्ति है, विरोधी जब तक नहीं आती तब तक ये है, जब तक दूसरी सरकार नहीं आती तब तक ये सरकार राज्य कर रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये प्रतिक्षण बदल रही है, सरकार में भी प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद से अलग अलग हो रहा है रोज का, वह नहीं ना, वही है। तो ये कब बदलते हैं, जब जो विरोधी आए। कोई सत्ता पर आ जाता है। जी। विरोधी सत्ता पर आना मतलब क्या होता है कि भाजपा से अलावा कोई कांग्रेस का व्यक्ति जीत जाना, तो क्या हो जाता है कि भाजपा सरकार का जो प्रधानमंत्री वो हट जाएगा, नहीं तो फिर वो वही है ना, रहेगा। उतने दिन तक वो वही है। तो ये भी नहीं हमें समझना चाहिए कि भाजपा का ही दूसरा आ जाता है तो कोई बात नहीं, तीसरा आ जाता है तो कोई बात नहीं, चौथा आ जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो एक ही है व्यक्ति। हाँ, यदि वो मर जाए तो बात अलग है, नहीं तो वो यदि है तो तब तक वही है वो, जब तक विरोधी कोई दूसरा उस प्रकार की योग्यता का नहीं आता, पावर वाला नहीं आता, योग्यता की बात नहीं है, जी। योग्यता से काम नहीं चलता है वहां पर। तो वृत्ति है स्वविरोधी, वृत्ति उत्पत्ति पर्यंतम, वृत्ति में अपने विरोधी वृत्ति के उत्पत्ति तक स्थिरता का स्वीकार करने के कारण से। टीका में देखिए, ननु कुतस्तत्र ज्ञान भेद नास्ति इति पृच्छति। पूर्व पक्षी कहता है कि वहां ज्ञान भेद क्यों नहीं है, धारावाहिक बुद्धि स्थल पर ज्ञान भेद क्यों नहीं, किस कारण से नहीं है, इस प्रकार से इति पृच्छति, ऐसा पूछता है। इति पृच्छति, इति पृच्छति सति, ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा पूछने पर सिद्धांत उत्तर देता है, जब तक घट स्फुरण है तब तक घटाकार अंतःकरण की वृत्ति एक ही है, नाना नहीं है ना, क्योंकि वहां पर पूर्व पक्षी के कोई प्रश्न का कोई अवकाश नहीं लग रहा है ना मूल पंक्ति में। पृच्छति ये तो उन्होंने क्या, किंतु, तो इससे पहले पूर्व पक्षी के द्वारा कुछ शंका की गई, ज्ञान भेद कैसे है, ऐसा पूर्व पक्षी पूछता है। तो सिद्धांत कहता है किंतु सुन लो भाई, हम बोल रहे हैं, बीच बीच में क्यों टोक रहे हो। ये होता है ना, जो हर एक पक्ष के जो अलग अलग प्रवक्ताएं होते हैं, दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं, बीच में टोकते रहते हैं। तो ऐसे सिद्धांति जब बोलने लगा, और जो कमजोर होता है ना, मतलब जिसको ये है उसको पता है कि हमारा सब गलत गलत ही है, तो वो तो और वहां पर बीच बीच में टुक टुक करता रहता है। तो यही पूर्व पक्ष की बात है। सिद्धांत कहता है कि भाई हमने तुम्हारा शांति से सुन लिया, तुमने इतना भाषण दे दिया, अब हमारी बात भी सुन लो शांति से। नहीं सुनता है, बीच में पूछता है कैसे ज्ञान भेद नहीं है। सिद्धांत कह, अरे किंतु हम बोल रहे हैं, सुन लो, कि जब तक घट स्फुरन है तब तक घटाकार अंतःकरण वृत्ति एक ही है। यावत् कालम अस्ति प्रकाशते इति घटस्य स्फुरणम तावत् कालम लाघवेन घटाकार अंतःकरण वृत्ति एकत्वात् इति उत्तरम आह। यावत् कालम, जब तक, यावत् कालम का मतलब क्या है, जितने समय तक, यावत का यावत तावत जो है ना, इसमें समास भी बताया है, यावत और तावत का कुछ है अवधारणार्थ में, ऐसे यावद अवधारण है क्या सूत्र, हाँ यावद अवधारण है। अवधारणार्थ गम्यमान होने पर यावत का समास होता है, अव्यय भाव समास। यावत कालम मतलब जब तक अस्ति प्रकाशते, जब तक है, प्रकाशित हो रहा है, इति घटस्य स्फुरणम, इस प्रकार से जो घट का स्फुरण है, घट का स्फुरण कैसे होगा, है, दिख रहा है, इस प्रकार से घट का स्फुरण जब तक है, घट का स्फुरण जब तक है, तावत कालम लाघवेन घटाकार अंतःकरण वृत्ति है एकत्वात्, उतने समय तक लाघव होने के कारण से, अनेक मानेंगे तो गौरव मानना पड़ेगा, अनेक वृत्ति की उत्पत्ति, अनेक वृत्तियों का ध्वंस, ये स्वीकार प्राग भाव उनका। तो ये घटाकार अंतःकरण वृत्ति लाघव से घटाकार अंतःकरण वृत्ति में एकता होने के कारण से इति उत्तरम आह, इस प्रकार से सिद्धांति उत्तर कहता है। जवाब दिया सिद्धांति ने कि जब तक घट का स्फुरण है तब तक वृत्ति एक ही है,
एवकार व्यावर्त्यमाह। अब अंतःकरण की वृत्ति एक ही है, एवकार जोड़ा है ना, जी तो ये अन्य योग व्यवच्छेद है, तो इससे किसकी व्यावृत्ति की? जो अनेक अनेक नहीं है, एक ही है, अनेक नहीं है। इस प्रकार से सिद्धांति ने एवकार के द्वारा अनेकत्व बहुत्व की व्यावृत्ति की है। क्यों ऐसा? अनेक क्यों नहीं है? कहता गौरवात इति भाव, गौरव होने के कारण से वहां अनेक वृत्ति नहीं है। जी पूर्व पक्ष कहता ननु अतिलाघवात सुषुप्ति पर्यंतम एका एव वृत्ति ही कुतः न अंगीक्रियते। तो कहता कि भाई लाघव को देख रहे हैं ना, तो हम आपको और लाघव दिखाते हैं कि अत्यंत लाघव होने के कारण से, अत्यधिक ही लाघव होने के कारण से सुषुप्ति तक एक ही वृत्ति का स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है? सुबह से लेकर के शाम तक एक ही वृत्ति मानी जाए, क्यों? लाघव होगा, लाघव होने के कारण से एक ही वृत्ति मानी जाए, ये क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? सिद्धांति ऐसी पूर्व पक्षी की शंका होने पर इतिहास सिद्धांति कहता है स्वविरोधी वृत्ति उत्पत्ति स्थले तत्स्थिते है असंभवेन। स्ववृत्ति के विरोधी वृत्ति उत्पत्ति के समय में स्व विषयाकार से अतिरिक्त विषयाकार वृत्ति के उत्पन्न होने पर उस प्रथम वृत्ति के स्थिति की संभावना न होने के कारण जो रह नहीं सकती है, वो रह नहीं सकती है। तो संभव, जब प्रकाश है तो अंधकार कैसे रहेगा, और अंधकार है तो प्रकाश कैसे रहेगा? विरोधी वृत्ति आने पर प्रथम वृत्ति रह नहीं सकती है ना। तो ये संभव न होने के कारण से न तस्याः तत्पर्यंतम स्थायित्वाभ्युपगमः, उस वृत्ति में तत्पर्यंतम का अर्थ सुषुप्ति पर्यंतम स्थिरता का स्वीकार नहीं किया जाता है। ये ज्यादा नहीं, उतना ही लाघव करना है तो इसका मतलब इतना लाघव नहीं करना है, ये स्थिरता का स्वीकार उचित नहीं। ज्यादा लाघव करना भी दोष हो जाता है, कम ही लाघव, कम भोजन करना चाहिए। ठीक है, कम करते जाए गए, कम करते गए कि इसका मतलब क्या? चिड़िया जितना खाती उतना खाओगे, इतना बड़ा हाथी जैसे शरीर है, उतना तो लाघव में भी कोई ये होते ही ना, कितना है हमारे भोजन की मात्रा कितनी, उस हिसाब से लाघव का एक होता है, मापन होता है, वो अन्य के हिसाब से थोड़ी करना है। अच्छा, कम नींद लेनी चाहिए, इसका मतलब ये महात्मा लोग 3-4 घंटा सोते बस वो रहते हैं, तो हमको भी 4 घंटा लेंगे तो फिर भर्ती करना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने से कम काम चलेगा नहीं, ये इंजन गर्म हो जाता है, उसको शांति चाहिए, विश्राम चाहिए। तो ये तस्याः तत्पर्यंतम, उसमें उस वो सुषुप्ति तक स्थिरता का स्वीकार उचित नहीं है, इस प्रकार से सिद्धांति कहता है। तो ये मूल में कहा यह बात कि वृत्ति में स्वविरोधी वृत्ति के उत्पत्ति तक स्थिरता का स्वीकार होने से, कौन सी वृत्ति में? प्रकृत वृत्ति इत्यर्थ, जो प्रकृत वृत्ति चल रही है ना, उस वृत्ति में। तो आप जब ये वृत्ति में एकत्व है, लेकिन आपके सिद्धांत में तो वृत्ति को ज्ञान नहीं कहते हैं, वस्तुतः वृत्ति प्रतिफलित जो चैतन्य है उसे ज्ञान कहते हैं आप, या वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य को आप ज्ञान कहते हो। चिदाभास को भी वैसे ज्ञान नहीं कहते हैं। वृत्ति ही घटाकार अंतःकरण की जो वृत्ति है, वही घट का प्रकाशन करने वाले चिदाभास की अभिव्यंजिका होने से वो वृत्ति को ही ज्ञान कहा जा रहा है। मतलब चिदाभास जो प्रकाशन कर रहा है उसी को वृत्ति ज्ञान कहते हैं। चिदाभास ने क्या प्रकाशन किया? जब प्रकाशन किया तो क्या स्वरूप हो गया? अयम घटः। ये जो अयम घट, इसी को वृत्ति ज्ञान कहते हैं। तो ये तो वृत्ति ज्ञान है, मतलब ये मुख्य ज्ञान नहीं है आपके मत में। ज्ञान तो अलग है, जो साक्षी बोध है, साक्षी चैतन्य है, वो ज्ञान है। तो वो एक है या नाना, ये बताइए। सिद्धांत कहता है कि वो तो वैसे भी एक ही रहता है, बाकी खाली उपाधि के अनेकता के कारण से उस ज्ञान में अनेकता की प्रतीति है। अब वृत्ति और विषय रूपी उपाधि जब एक हो गई है, घट और घटाकार वृत्ति जब एक देशस्थ है, एक मतलब क्या? एक देश में स्थित है, एक नहीं हो सकती है। वृत्ति और घट एक होगा क्या? नहीं। वृत्ति और घट में जब एक देशस्थता होती है, तब फिर तद उपहित चैतन्य तो पहले से एक ही है, उपाधि के कारण से अनेकता थी। तो सिद्धांत कह रहा है तथा च प्रतिफलित चैतन्य रूपम घटादि ज्ञानम अपि, उस वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य स्वरूप जो घटादि का ज्ञान है, वह घटादि का ज्ञान भी तत्र तावत कालीनम एकमेव इति न अव्याप्ति शंका, तो वहां उतने समय तक एक ही है। जब वृत्ति एक है तो वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य स्वरूप जो घट का ज्ञान है, चिदाभास स्वरूप जो घट का ज्ञान है, वह भी उतने समय तक एक ही है। इति न अव्याप्ति शंका, तो इस प्रकार से धारावाहिक स्थल पर अव्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिए, उसमें अज्ञात विषयकत्व बना है। क्यों?
क्योंकि वृत्ति एक ही है ना। जी हाँ, वृत्ति बदल जाने पर अब उसका विषय अज्ञात होना चाहिए, वो रहेगा, जरूर रहेगा। घटाकार अंतःकरण वृत्ति जब तक है तब तक वह एक है और उसका विषय अज्ञात है। हाँ, पहले क्षण में तो वो एक ही होने से अज्ञात विषय तत्व ही उसमें है। और जब पटाकार वृत्ति होगी तब पट अज्ञात था पहले, और अज्ञात पट को विषय करने के कारण से उस वृत्ति में भी अज्ञात विषयकत्व आ जाता है। तो धारावाहिक स्थल पर अव्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। लक्षण बिल्कुल ठीक है। अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम, ये है। अब इसके ऊपर फिर अभी पूर्व पक्षी जो कहना है इसमें कहेगा, सिद्धांत इसका समाधान देगा। तथा च, ये तो अवतरणिका थी। ये वृत्ति की बात ठीक है, लेकिन चैतन्य स्वरूप ज्ञान में कैसे एकता है, सिद्धांत कहता उसमें भी दिखाते हैं तुमको। ये विचार होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।